बच्चा हमारा बंटा है, हमारे बच्चों को हमारा क्या यहाँ करे, हमारा भैया ना हमारा बच्चा किराए से पढ़ता था, हमारा बच्चा हमारे साथ जाता था, हमारा बच्चा हमारी बेटी साथों जाते थे, बांटा इनको फांसी दो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष कुमार द सटल्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, अगर आपके भी घर में बच्चे हैं तो आप भी हो जाइए सावधान। आप उनको सुबह तैयार करके पढ़ने भेजते हैं, ईश्वर ना करे कुछ उनको हो जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। आपका बच्चा कहाँ खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, अगर आप ये ध्यान नहीं देते तो आपको ही बाद में पछताना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे ही खबर आ रही है सुल्तानपुर से, जहां महज 11 साल का एक बच्चा अपने ही मोहल्ले में खेल रहा था और अचानक वो गायब हो जाता है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि 2 दिन बाद उसकी लाश मिलती है। दोस्तों, उस माँ बाप के दिल पर क्या बीती होगी जिसने उसको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, पढ़ा लिखा रहे थे, ठीक ठाक लाइफ चल रही थी और अचानक बच्चा गायब हो जाता है और 2 दिन बाद उसकी लाश मिलती है। दोस्तों, हम इसलिए कह रहे हैं कि युग जमाना जो है बहुत ही खराब है, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए हम आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। हम आपको बता दें दोस्तों, उसी मोहल्ले के एक सोनू उर्फ आसिफ नाम का लड़का था जिसने उस बच्चे को टॉफ़ी लॉलीपॉप देकर अपने घर में ले गया था और माँ बाप से फिरौती मांगी। जब माँ बाप ने फिरौती नहीं दी तो उस बच्चे की हत्या करके अपने बेड के नीचे छुपा दिया था। बच्चा 25 तारीख रात 8 बजे से अचानक गायब हो गया। घर पे आया, साइकिल रखा, बोला कि मम्मी 2 मिनट में हम लोग 2 मिनट से फिर कभी नहीं आया भैया। 2 दिन से भैया ये नहीं, भाभी तू लेके फिर हम लोग को तो लेके रात 2 बजे तक भाभी हमारे साथ, पूरा मोहल्ला हमारे साथ जाके FIR कराया, कार्रवाई होने लगी। बात भैया ये नहीं मिल रहा है, कल भी नहीं मिला। कैसे पता चला ये घटना? ये पता चला स्टेप वाले पूरा CCTV मोहल्ले में आया कि बगल सब दिखाना गया भैया, कहीं दिख ही नहीं रहा। जब घर के सामने ही ताला लेके शैतान आदमी उसको रखा था, मार दिया भाई। कैसे मारा है, क्या पता? मांग रहा था पैसा 5 लाख रुपए, बताते क्यों नहीं? पैसा मांग रहा था कमीना। अभी हमारी पुलिस प्रशासन सुल्तानपुर पैसा मांग रहा था, बोलो। वालों ने बहुत मेहनत किया भैया। दोस्तों, हम आपको बता दें, जो ये आसिफ नाम का लड़का था ये अपने आप को बहुत शातिर और दिमागदार समझता था। लेकिन दोस्तों, कहा गया है कि पुलिस के हत्थे जो कोई चढ़ता है, कहा जाता है कि मुर्दा भी बोलने लगता है। ये तो भी जिंदा इंसान था। दोस्तों, इसका मास्टरमाइंड ये था कि इसने कहीं प्राइवेट ऐप के माध्यम से 5 लाख का लोन लिया था जो कि ये भर नहीं पा रहा था। तो ये प्लान बनाता है कि किसी बच्चे को अगवा करके उसके माता पिता से फिरौती मांगी जाए, तब जाकर वो लोन भर पाएगा। तो इसने क्या किया, अपने मोहल्ले में ही एक बच्चे को टॉफ़ी के माध्यम से लालच देकर अपने घर ले जाता है। उसके बाद उसके बच्चे के माता पिता से फिरौती मांगता है, माता पिता नहीं दे पाते हैं, बस ये बच्चे को मार डालता है। जब बच्चा गायब हो जाता है तो माता पिता ने जो कंप्लेन की थी, जब पुलिस आती है तो इतना ये शातिर था कि पुलिस के साथ भी बच्चे को ढूंढने में मदद कर रहा था। अच्छा, पुलिस का दिमाग उसके मोहल्ले में नहीं जाता कि हाँ, मोहल्ले में किसी बच्चे ने इस बच्चे को किडनैप किया होगा। पुलिस आती है और दूर दराज ढूंढती रहती है, CCTV कैमरा चेक करती है, बाजारों में घूमती है, स्टेशनों पर देखती है, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चलता है। 11 साल का एक बच्चा था जिसके घर में खेल रहा था। उसके बाद अराउंड 7 बजे के आसपास शाम को उसके बाद ये कहीं निकल जाता है घर से और रात के 10 बजे तक वापस नहीं आता है। तो 10 बजे के बाद घर वाले भी ढूंढना शुरू करते हैं और फिर पुलिस के पास थाने पे आकर रिपोर्ट करते हैं कि बच्चा मिसिंग है। पुलिस तत्काल अपनी FIR रजिस्टर करती है, इन्वेस्टिगेशन की टीमों को लगा देती है। इसमें जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसी समय अगले दिन दोपहर 4-5 बजे के आसपास रैंसम कॉल आता है जिसमें बोला जाता है कि जो भी एक्यूज्ड है उसने वो बताता है कि हमें पैसे चाहिए ये आपके बच्चे के लिए। लगातार इसमें फर्दर और टीमें लगा दी जाती है, सारे सीनियर ऑफिसर्स को मॉनिटर करना शुरू करते हैं। इनफैक्ट अयोध्या की SOG टीम को भी यहाँ पे भेजा जाता है ताकि कंसर्टेड एफर्ट से हम इसको वर्कआउट कर लें और बच्चे को बचा लें। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट क्लूज डेवलप हुए। उसके बाद
पुलिस अल्टीमेटली आसिफ नामक व्यक्ति को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। ये आसिफ से पता चला कि ये इनके नेक्स्ट डोर नेबर है, जो जिनकी घर जिनके बच्चे मिसिंग है उसके नेक्स्ट डोर नेबर है। इसी ने बच्चे को 7 बजे बुलाया था चॉकलेट वगैरह के बहाने, और उसके बाद उसको रस्सी से उसी वक्त मार दिया। उसके बाद अपने ही घर में अपने बिस्तर के नीचे इसको छुपा दिया, बच्चे की डेड बॉडी को, और 10 बजे के बाद यही उस परिवार के साथ घूम घूम के बच्चे को भी ढूंढना चालू किया, ताकि इसके ऊपर कोई इसके ऊपर कोई किसी का शक ना आए। पुलिस ने डेड बॉडी रिकवर कर ली है, जो अपराधी उसको अरेस्टिंग कर ली है। इसके जो मूल कारण पता चल रहा है, ये चल रहा है कि ये जो आसिफ नामक व्यक्ति है, इसने कहीं से ऑनलाइन लोन लेकर रखा था। इसका छोटा सा पौधों बेचने की दुकान है, और लोन ना चुकाने की वजह से काफ़ी समय से प्लान कर रहा था कि इस बच्चे को ले ले, और ये बच्चे के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा लिया, क्योंकि ये उसके घर के बगल के ही पड़ोसी है, तो किसी ने इस पर कभी शक भी नहीं किया। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब आसिफ बच्चे को टॉफी की लालच देकर अपने घर लेकर जा रहा था शाम 7 बजे, तब मोहल्ले के किसी व्यक्ति ने नहीं देखा। चलिए माना कि मोहल्ले के किसी व्यक्ति ने नहीं देखा। कहा जाता है दोस्तों, पुलिस का कहना यह भी कि जहां लाश मिली थी वो दूसरे मंजिला पर मिली थी। इसका बेड है, जो कमरा है वो दूसरे मंजिला पर था। तो क्या बच्चा नीचे वाली मंजिला से गया, पूरा परिवार इसका आसिफ का वहीं रहता है, क्या उसमें से किसी व्यक्ति ने नहीं देखा? क्या दोस्तों पूरे परिवार की साजिश थी कि बच्चे को मार डाला जाए, या पूरा परिवार इस आसिफ के गुनाह को छिपा रहा था? बस कुछ नहीं ना, कोई नहीं जानता था। 8 बजे बच्चा अपनी मम्मी से कहा कि अभी आ रहे 2 मिनट में, बस उसके बाद से वो बच्चा मिल ही नहीं रहा है। बल्कि मेरे पास उसकी मम्मी फ़ोन करी कि जो है चच्ची फ़ोन आहिल आया है, तो हम कहे नहीं मिली, यहाँ तो आया नहीं ना बच्चा। तो फिर उसके बाद जो है हम अपने काम में ज़रा सा इधर हम कहे आए ना, हो सकता भाई मोहल्ले में होगा। फिर इसके बाद हम रोटी बस बनाने ही चले, तो उतने में मेरा बेटा आया कहीं मम्मी भाभी रो रही हैं, तो हम वही गैस बुझा कर तुरंत चले गए। जब देखा तो पता चला पूरी ढूंढाई हो रही है। इनके पापा दुकान से आ गए, वो उधर उधर सब लोग ढूंढने पे लग गए, और उसके बाद ढूंढते ढूंढते इन लोग इधर उधर 3 बज गए रात में। लेकिन ये 1 बजे रात में ये बारात से आया है, तो हम ये चौतरे पे खड़े थे, और खड़े थे तो ये बल्कि क्या हुआ, लड़का जो मारा है तो वो बोला कि अरे क्या हुआ चच्ची मिला, अगर लाल लाल गमछा शादी से आया था। कब से लापता है बच्चा, कब से लापता था? वही परसों से गायब है, रात 8 बजे से। फिरौती की बात सामने आ रही, क्या है? वो तो कल पैसे के लिए मारने के बाद उसने डिमांड की। कितना पैसा मांगा? 5 लाख मांगा था उसने। आज कैसे सूचना मिली आपको? आज कैसे सूचना, आपको तो सब जानते ही, घर ही की बात है, सब तो मालूमात है। और ये पुलिस है, सब लगे हैं, सब वही पुलिस है जितना है, पूजा भाभी सब लोग साथ ही में, जितनी टीम है बेचारे वो लोग भी सब साथ ही साथ लगे थे ढूंढने में, भाई मदद कर रहे थे। सब ढूंढते ढूंढते, तो सुबह हम जब यहाँ पास खड़े थे तो देखा पूरी फोर्स अंदर घुसी है इनके, और जब घुसी है तो इनके पापा अंदर वही ब्रश कर रहे थे, तो वही। तो आरोपी पकड़ गए कि नहीं? पकड़ गया है भैया, वही तुरंत ले गए। तो फिर बल्कि बच्चे को बेड के नीचे इसने रखा था भैया। अब मेन इनके घर के परिवार के लोग सब नीचे जो है, नीचे रहते थे, सब जानते थे, बैठी रहती है, सब 24 घंटा नीचे रहते। कैसे बच्चा गया तो किसी को मालूम नहीं ना। तो दोस्तों कहने का मतलब, युग जमाना बहुत खराब है। अपने बच्चे के प्रति सावधान रहें, सचेत रहें, होशियार रहें। आपका बच्चा कहाँ जाता है, क्या कर रहा है, पूरी ईमानदारी से नज़र रखें उस पर, क्योंकि किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं किया जा सकता आजकल के ज़माने में। कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। फिलहाल पूरी वीडियो देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।